सो अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या कर रहे हैं कि पीडीएफ को ब्रेक करके कैड फाइल में कैसे कन्वर्ट करना है वो चीज़ देख रहे हैं। ऐसा काम करने के लिए पहले हमें एक पीडीएफ डाउनलोड करनी होगी। हमारे पास एक पीडीएफ पड़ी हुई है। ओके, ये वाली पीडीएफ है। आप देख सकते हो किस में है ये सारी वैल्यूज। फिट फिट इंचेस में है। ठीक है। अब हम यहाँ से चलते हैं कैड में, ऑटो कैड में। अपने इंच फिट वाली टेम्पलेट ले ली हमने। इंच फिट टेम्पलेट कैसे बनानी है वो हम पिछली क्लासेस में कवर कर चुके हैं, तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें फाइल को पीडीएफ को इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। उसको करने के लिए एक्स आर एंटर किया हमने। यहाँ पे एक्स आर एंटर करोगे तो यहाँ पे लिख के आता है अटैच डी डब्ल्यू जी। आपको क्या करना है, यहाँ से डी डब्ल्यू जी हटा के अटैच पीडीएफ करना है। अब जैसे आप पीडीएफ पे जाओगे यहाँ पे वो पूछेगा ब्राउज करने के लिए, जहाँ पे आपकी पीडीएफ सेव है उस लोकेशन को आप फोल्डर को ओपन कर लो। यही वाली पीडीएफ थी। हमने इसको सेलेक्ट किया, ओपन किया, ओपन करके ओके किया। और जैसे ओके किया आप देख सकते हो स्क्रीन पे आके सेट हो गई। हो गई। अब अगर आपको ट्रेसिंग करनी है तो आप यहाँ से ट्रेसिंग स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ट्रेस करने से पहले मैं चेक तो कर लूँ क्या साइजेस प्रॉपर आ भी रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए क्या है, मैंने DLI लिखा। देखो इमेज में और पीडीएफ में फ़र्क क्या होता है। जैसे आप देखो मैं लाइन कमांड में जा रहा हूँ, एल एंटर किया, मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ, क्या हो रहा है ये पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो पीडीएफ में पॉइंट हाईलाइट करता है तो ट्रेसिंग करना हमारे लिए इजी रहता है, क्योंकि वो पॉइंट टू पॉइंट हाईलाइट करता हुआ चलेगा। लेकिन पीडीएफ में एक चीज़ आप और कर सकते हो कि पीडीएफ को डायरेक्टली बिना ट्रेस किए हुए कैड फाइल में कन्वर्ट कर लो। ऐसा करने के लिए क्या करना है, जो पीडीएफ हमने इंपोर्ट करी आपने उस पीडीएफ को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऊपर पीडीएफ अंडरले ऑप्शन खुल जाएगा। इसमें यहाँ पे ऑप्शन होता है इंपोर्ट एज ऑब्जेक्ट, यानी कि कैड फाइल में इंपोर्ट होगा। इसको आपको क्लिक करना है। अच्छा, अब ये चीज़ याद रखिएगा, ये फीचर जो है ऑटोकैड 2018 से ही मिला है। मतलब ऑटोकैड के 2018 के से या 18 से पुराने वर्जन जो हैं उनमें आपको पीडीएफ को ब्रेक करने का कमांड नहीं मिलेगा। उस पर काम नहीं करेगा। पीडीएफ जो कैट सॉफ्टवेयर से बनी हुई हो, ज़रूरी नहीं ऑटोकैड में बनी हो, रेवेट में हो, मैक्स की हो, स्केचअप की हो, या कोरल ड्रॉ की हो, ठीक है, या आपका सॉलिड वर्क्स वगैरह हो गया। इन सॉफ्टवेयर से जो ड्राइंग बनती है हमारी, उस ड्राइंग को हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। इमेज जो होगी वो ब्रेक नहीं होती, क्योंकि इमेज जो होती है वो आपकी। हाँ जी। सो यहाँ पे आते हैं हम। पीडीएफ को अब हमने क्या करना है, ब्रेक करना है। तो हमने क्या किया, पीडीएफ को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अब हम आते हैं इंपोर्ट एज ऑब्जेक्ट। इंपोर्ट एज ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया मैंने। जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे पूछेगा कि क्या आपको कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया करना है। जैसे कि मैं टाइटल बॉक्स नहीं चाहता तो मैं यहाँ पे विंडो से स्क्रीन से एरिया बता सकता हूँ। फर्स्ट कॉर्नर पर क्लिक करूँगा, सेकंड कॉर्नर क्लिक करूँगा, उसके अंदर का एरिया कन्वर्ट होगा खाली। ठीक है। अब आपको ऑल करना है, आप चाहते हो सारा ही कन्वर्ट हो जाए, बाद में मुझे इसमें भी कुछ एडिटिंग करनी होगी, जैसे नाम वगैरह कुछ चेंज करना है, डेट चेंज करनी है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर दिया। जैसे ऑल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे पीडीएफ में ऑप्शन आएगा कि पीडीएफ को आपको कीप रखना है, डिटैच करना है, या अनलोड करना है। ठीक है। तो कीप करेंगे तो पीडीएफ भी कन्वर्ट होगी और कैट फाइल भी कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब पीडीएफ भी रहेगी, कैट फाइल भी कन्वर्ट हो जाएगी। डिटैच में क्या होगा कि आपकी जो कैड फाइल तो कन्वर्ट हो जाएगी उससे ब्रेक होके, और पीडीएफ अपने आप में डिसॉल्व हो जाएगी। पीडीएफ फिर आपके सिस्टम का पार्ट नहीं रहेगी। तो इन दोनों में से जो फीचर आपको बेटर लगता है वो फीचर आप अप्लाई कर लो। आप देखो मैं यहाँ से डिटैच कीप कर देता हूँ। डिटैच में तो पीडीएफ खत्म ही हो जाएगी। मैंने कीप किया। यहाँ पे देखोगे एक प्रोसेसिंग लिमिट आई। जितनी ज़्यादा ड्राइंग होगी, यूनिट्स होंगी, जितनी ज़्यादा डेंस ड्राइंग होगी उतना ही ज़्यादा उसको टाइम भी लगेगा कन्वर्ट करने में। अब कन्वर्ट हो गया क्योंकि मैंने कीप किया था। अभी वापस से सेलेक्ट, आप एस्केप करोगे कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं है, मैं इसको क्लिक करूंगा, क्या चीज़ सेलेक्ट हो रही है देख सकते हो, पीडीएफ। यहाँ पे ये दिखा क्यों रहा है, क्योंकि मैंने कोई प्रॉपर्टीज यहाँ से शो किया हुआ था।
ठीक है, आप इसको हाइड कर दोगे तो शो ना बंद हो जाएगा। मैं जनरली ऑन कर रहता हूँ। अब मैंने इस पीडीएफ को सिलेक्ट किया, इसको मैंने क्या किया, मूव कर दिया साइड के अलाउ, हो गया साइड में मूव। अब आप देखो आपके पास क्या है, ये पॉली लाइन से कन्वर्ट हुआ हुआ हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है। जो चीज आपको चाहिए वो आप रखो, जो नहीं चाहिए डिसॉल्व कर दो। लेकिन इस काम को करने से पहले एक काम आपको और करना है। मैंने अंडू कर दिया, सारा पीडीएफ तैयार हुआ हुआ है, ठीक है। इस काम को करने से पहले मैं एक बार बेसिक वैल्यूज को चेक कर लूं कि क्या वैल्यूज प्रॉपर आ रही है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है, क्या हमारा आ रहा है। तो कोई भी एक वैल्यू को लेके आपको स्केल करना होगा। एस सी एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर करके बेस पॉइंट दिया, आर एंटर किया, रेफरेंस। कोई भी एक वैल्यू को आप रेफरेंस पिक करोगे। सपोज यहां से कर लेते हैं, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1 फीट 4 इंच लिख के एंटर कर दिया। अब वापस से DLI एंटर किया, देखिए आप, सही है। थोड़ा बहुत एरर आता है, 0.5 का 0.25 का वो एरर आएगा ही आएगा, उसको आप हटा नहीं सकते, ठीक है। लेकिन काफ़ी हद तक हमें ड्राइंग बनी बनाई मिल जाएगी साइज के रेस्पेक्ट में। तो अब जब मैंने डायमेंशन सेट कर दी, वापस से पीडीएफ को सेलेक्ट किया हमने, फिर किस पे गए, इंपोर्ट एज ऑब्जेक्ट पे गए, ऑल पे गए। अब के मैं क्या कर देता हूँ, डिटैच कर दिया, डिटैच हो गया, पीडीएफ खत्म हो गई, ये चीज़ आ गई। अब आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए, आप यहाँ से सेलेक्ट करके उसको डिलीट कर दो, ठीक है। बाद में यहाँ पे जो आपको चेंजेस करने हैं वो चेंजेस आप यहाँ पे कर लो। जैसे कोई वॉल मूव करनी है, आगे पीछे डोर मूव करना है। अच्छा, उससे पहले ये जो लाइन है इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हैच खाली वॉल की बाउंड्री दिखा रहा है। जब हम अपना कर लेंगे तब हमें हैच की ज़रूरत पड़ेगी, तो हैच अलग से हम कमांड पढ़ेंगे तब अप्लाई करेंगे। अभी आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि ये कैट फाइल में कन्वर्ट हो गए।